हो गया, लाइन हिल रही है। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेसे और आप देख रहे हैं आवाज़ भारती। इस वक्त मैं हूँ रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन, जो कि आज समता सैनिक दल का 100वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये अंतिम वो क्षण है जो कि समाप्ति की ओर है और लोगों को यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। जितने भी समता सैनिक दल के पदाधिकारी हैं उनको सम्मान स्मृति दे करके सम्मान किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध मंक हैं, बौद्ध भक्तगण हैं, वो एक तरफ उनका मंच लगाया गया है और जितने भी समता सैनिक दल के जितने भी सैनिक हैं यहाँ पे इस प्रांगण में मौजूद हैं। और जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये महिलाएं भी हैं। आप लोग यहीं से दिल्ली से क्या? जी नहीं सर, हम बिहार से हैं। बिहार से? कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन किए हुए? हमें 3 साल हुआ है। 3 साल हो गए? जी सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी बौद्ध है। पिंकी बौद्ध है जी। अच्छा। समता सैनिक दल को ज्वाइन करने के लिए क्या मैंडेटरी कुछ प्रतिक्रिया होती होगी, क्रिया होती होगी? जी सर, जरूर। समता सैनिक दल को अपने अंदर एक गठन के लिए सबसे पहले भाईचारा, मित्रता, बंधुता होना चाहिए और उसके बाद में शिक्षा होना चाहिए। अपने समाज में जितने भी दबे कुचले लाचार व्यक्ति है, चाहे परिवार है, उन लोगों को शिक्षित बनाना, संगठित करना और संघर्ष समय आए तो संघर्ष के लिए खड़ा करना, प्रेरणा देना, यही समता सैनिक दल का अनिवार्य कर्तव्य है। आप भी बिहार से? नहीं, मैं लखनऊ से। लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं? जी। अच्छा, क्या मतलब आपको कितने दिन हो गए समता सैनिक? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। मतलब क्यों ज्वाइन किया था? ज्वाइन क्यों किया था समता सैनिक दल? कुछ उद्देश्य होगा? समता सैनिक दल में यही कि समता रहे, समता समानता रहे और ये सब बाबा साहब की सब सेना है, तो इसी के लिए सब हमने ज्वाइन किया था। ये वो टीम है जो गाजियाबाद से बहुत ताकत के साथ तो अलग अलग देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए ये सैनिक जो समता सैनिक दल के ये जो सैनिक है, कहीं ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के हैं, मगर अलग अलग प्रांत से। आप कहाँ से? नरेला विधानसभा कला मेट्रो बिहार हम लोग। चलिए बारी बारी से हम सबसे परिचय करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम नरेला विधानसभा से आए हैं। नरेला विधानसभा से। तो आप भी यहीं दिल्ली से? हम नहीं, हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं। मैं संजीव नागवान। आप भी समता सैनिक दल के? बिल्कुल हाँ, समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश और टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आज 100 साल पूरे हो रहे हैं समता सैनिक दल के, तो उसको सेलिब्रेट करने हैं। समता सैनिक दल में लगभग पिछले 10 सालों से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और मजबूत तरीके से जो है बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और जो समाज में अन्याय और अत्याचार अभी भी दलितों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ एक जंग जो है लड़ रहे हैं। क्या उद्देश्य लेकर के आप ज्वाइन किए थे? आज का उद्देश्य यही है कि आज का नहीं, आपने जब ज्वाइन किया था तो कोई ना कोई उद्देश्य के साथ में ज्वाइन किया होगा। हमारा उद्देश्य ज्वाइन करने के से समता सैनिक दल, जो कि हमें सबको मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित संगठन है, उसके जो उद्देश्य हैं और बाबा साहब की जो एक सोच है समाज को शिक्षित बनाने की, संगठित और संघर्ष करने की और एक सामाजिक न्याय की स्थापना करने की, तो वही उद्देश्य को लेकर हम लोग आज डटे हैं। क्योंकि आज भी जो है व्यवहारिक रूप से जो है भारत में जो है वो समानता और भाईचारे की भावना की कमी है। आज भी मनुवादी मानसिकता के लोग जो हैं वो हर जगह गली मोहल्ले में हैं और लगातार जो है वो भेदभाव की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है और संविधान के अधिकारों को जो दिए हैं उनको समाप्त करने का जो है काम कर रहे हैं, उनको बचाने का हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी हम सीधे चलते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केपी चौधरी जी भी आ चुके हैं और सीधा हम चलते हैं केपी चौधरी जी के पास, जो कि आज समता सैनिक दल के स्थापना दिवस पर 100वें स्थापना दिवस पर वो इस अंबेडकर भवन में मौजूद है। तो हमारे साथ में हैं केपी चौधरी सर। कैसे करेंगे सर? सवाल इस बात का है कि हालांकि जो साथी लोग हैं हमारे जो काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की होगी। गर्मी का मौसम है, टेंट की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई, बैठने की व्यवस्था, ऊपर देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है तो लोग बताया जा रहा है कि इन जो कमरे हैं इनमें अंदर आराम कर रहे हैं, लोग बाहर नहीं आ पाए गर्मी की वजह से, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस उद्देश्य के लिए अगर हम आए उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से मिशन के लिए एक बहुत बड़े झटके के रूप में मैं इसे देखता हूँ। तो क्या जो व्यवस्थापक है या समता सैनिक दल की पूरी टीम है उनको आप कैसे चेताना चाहेंगे, क्योंकि
आज ये हालत है, मुझे लगता है अगले वर्ष तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं, मैंने तो कल बैठक थी, कल शाम में बैठक में था जी। मैंने कहा देखिए इंजन का काम तो इंजन करेगा, बिल्कुल। अगर डिब्बे से इंजन का काम कराओगे जी। तो वो फिर गाड़ी चलेगी नहीं, खड़ी रहेगी। और उसका नतीजा ये है जो है दिखाई दे रहा है कि अगर इंजन की जगह इंजन लगे होते तो मुझे लगता है गाड़ी खिंचती। अब ऐसा लोग क्या है कि ये तो उन लोगों को चिंतन मंथन करना है जो संगठन की मूलधारा में काम कर रहे हैं, तो इसमें हम उनको सहयोग कर सकते हैं। जैसे इस कार्यक्रम में भी हमें जो कहा गया हमने पूरा सहयोग किया है, हर प्रकार से तन मन धन से हमने सहयोग किया है। जिस तरह 9 अगस्त के कार्यक्रम में हमने सहयोग किया था, आज भी 9 अगस्त की तरह इसका प्रचार प्रसार किया होता तो आज मुझे लगता है तस्वीर दूसरी होती। देखिए 9 अगस्त उसमें लीड आप कर रहे थे। देखिए 9 अगस्त का जो कार्यक्रम था वहाँ भी समता सैनिक दल का नाम था, उनके साथ सभी संगठनों का नाम था, लेकिन वो भावना बाबा साहब अम्बेडकर की, हाँ, बाबा साहब की मूर्ति लगाने का मामला था जो हर आदमी की भावना के साथ जुड़ा हुआ मामला है। बाबा साहब, अब ये भी बाबा साहब का समता सैनिक दल है, बिल्कुल। अब इसमें जो दिक्कत ये है कि वहाँ सारे संगठन मिलकर कर रहे थे, यहाँ एक अकेले संगठन ने किया है, तो अकेले संगठन की स्थिति ये है। वहाँ जो 9 अगस्त का कार्यक्रम था उसमें समाज था, वहाँ पर एक समता सैनिक दल अकेला नहीं था। आज का जो कार्यक्रम है क्योंकि समता सैनिक दल का है, इसलिए ये सारी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में बताते हैं कि हजारों की संख्या में शाखाएं लगाते हैं, सैकड़ों की संख्या में इन्होंने सैनिक तैयार किए हैं, हजारों परिवारों में जा जाकर ये बाबा साहब के मिशन को पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर 100 आदमी नहीं है। देखिए इस विषय में तो ऑर्गेनाइजर से अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सवाल हम करेंगे इस विषय में तो मैं देखिए टिप्पणी ये कर सकता हूँ कि जो मेरी जिम्मेदारियाँ लगाई गई थी, जो मुझसे सहयोग के लिए कहा गया था, मैंने उसका निर्वहन पूरी तत्परता के साथ किया है। आयोग के जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनको लाने की जिम्मेदारी हमको थी, कुछ और जिम्मेदारियाँ थी, जो जिम्मेदारी बताई गई थी हमने वो सारी निभाई हैं 100%। लेकिन जहाँ तक अब इस प्रोग्राम की स्थिति है इसके बारे में तो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स भी बता पाएंगे। चलिए, क्या लगता है कि जो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं आ पाई, क्या समता सैनिक दल का जो खंड होना कहीं वो तो नहीं है कि जो 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में, कई मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई खंड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डिब्बे का काम डिब्बा करेगा, इंजन का काम इंजन करेगा। अगर इंजन का काम डिब्बे से कराओगे तो इससे बड़ी दुर्दशा जो हो रही है, इससे बड़ी दुर्दशा होगी। आप समझने को जो लोग चलाने वाले लोग हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, ये उनकी अंतरात्मा और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप एक बार बताइए कि अगर आप ये इतना बड़ा शताब्दी समारोह हो रहा है और शताब्दी समारोह में इतनी कुर्सियां लगाई गई हैं, तो लगाने से पहले ऑर्गेनाइजर्स को अपनी क्षमता का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे लोग कितने आ रहे हैं। हमें तो जो बताया गया था कि 2500 के आसपास 2200 के आसपास आदमी आएंगे, जो हमें बताया गया था, और हमें उम्मीद थी कि जैसा होमवर्क है वो होगा। लेकिन अब ये है कि जो स्थिति है वो समाज के सामने है, और इसका तो सोशल मीडिया में सबने फोटो लिए हैं भाई, ये तो इसका वीडियो बनाई तो ऑन रिकॉर्ड हो गया है, इसको झुटलाया भी नहीं जा सकता, ये सच है। तो इस सच को समझना चाहिए, और जो लोग समता सैनिक दल को चला रहे हैं उन लोगों को इसमें संज्ञान लेते हुए इंजन की जगह इंजन और डिब्बे की जगह डिब्बे लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर संगठन चलाना है तो सब सुधार की जरूरत है। साथ ही गुजरात से आते समय मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि समता सैनिक दल का 100वां ऐतिहासिक जो वर्षगांठ मनाई जा रही है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा हुजूम यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जब मैं सीधा ट्रेन से उतर के भी मैंने कपड़े भी नहीं बदले हैं, और जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, और वो पीड़ा चौधरी साहब ने अपने शब्दों में भी बयान की है कि अगर डिब्बे को इंजन की तरह चलाओगे तो मुझे लगता है गाड़ी का यही हाल होगा।